Hello friends, we are starting with the 4.1 exercise of the profit and loss, and make sure you are subscribing the channel. तो मैंने profit and loss के जो sums है टेक्स्ट बुक के वो भी मैंने यूट्यूब में डाल दिए, तो इफ़ यू हैव अ सब्सक्रिप्शन तो आपको वो सम्स भी मिल जाएंगे। और जो सम्स दिए वो मैंने बहुत ही ईजी मेथड से सम्स कर रहा है, सो मेक श्योर कि आप वो मेथड फॉलो करो तो आपके एग्जाम में भी it will go very easy to solve the sums. Okay, so we are starting with the 4.1 exercise. Question मैंने already लिखा है यहाँ पर. The CP of an article should be dash times SP if there is 25% profit. मतलब आपका आर्टिकल जो आप सेल कर रहे हो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो आपका SP मतलब सेलिंग प्राइस पे आपको 25% प्रॉफिट मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा 25%. तो सपोज इफ आई से लेट CP पे ₹100, लेट अगर मैंने CP को कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज़ ले लिया तो सेलिंग प्राइस मेरा क्या होगा 25% प्रॉफिट के साथ, मतलब CP प्लस प्रॉफिट. राइट, मेरा कॉस्ट प्राइस क्या होगा 100 पे 25% प्रॉफिट तो कितना आ जाएगा 125. तो मेरा हाउ मेनी टाइम्स मतलब आपको रेशियो फाइंड करना है CP अपॉन SP. CP आपका 100 है, SP आपका 125 है. If you do cancellation, you will get 4 upon 5. Answer is 4 upon 5 times. So what should be your answer? Your CP should be 4 upon 5 times of your SP. तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 25%. Okay? That is your very simple sum. But make sure आपको कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 रुपीज़ पे ही अज्यूम करना है, एंड 100 रुपीज़ पे 25% प्रॉफिट तो 125. रेशियो है तो कैंसिलेशन करोगे प्लीज, रेशियो है आपको डेसिमल से आंसर आ जाएगा. अगर डायरेक्टली आप डिवाइड करोगे तो सो आपको कैंसिलेशन से ही आंसर आएगा क्योंकि रेशियो फाइंड करना है. नाउ नेक्स्ट सेकंड का भी मैंने क्वेश्चन लिखा है. SP ऑफ एन आर्टिकल इज 6 upon 5 times the CP. तो प्रॉफिट इज हाउ मच, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है. नाउ प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. पर हमारे समय प्रॉफिट तो दिया ही नहीं, कुछ भी नहीं दिया, तो हम प्रॉफिट की फॉर्मूला लिख देंगे SP माइनस CP. आपको देख लेगा यहाँ पर भी मैंने सेलिंग प्राइस की फॉर्मूला क्या लिखा है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. तो मुझे प्रॉफिट फाइंड करना तो क्या आ जाएगा SP माइनस CP अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. अभी मेरे दिस इज फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिर भी हम लोग सम सॉल्व करें क्योंकि तो ही आपका आंसर आएगा. SP ऑफ एन आर्टिकल इज 6 upon 5 टाइम्स मतलब 6x अपॉन 5 माइनस दैट इज व्हाट x मतलब हम CP लिख देंगे 6 CP 6 टाइम्स 6 upon 5 टाइम्स द CP मतलब 6 CP अपॉन 5 माइनस CP upon 1. This is your equation. 6 upon 5 times of CP, 6 CP upon 5 minus CP का एज इट इज कॉपी करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 CP माइनस 5 CP अपॉन 5 इंटू CP इंटू 100. एवरी सम हैज अ डिफरेंट मेथड, मेक श्योर आप ठीक से देखोगे वीडियो. CP अपॉन 5 इंटू CP इंटू 100. CP कैंसिल, कितना है आंसर 20%. आपका प्रॉफिट कितना परसेंटेज है 20%. क्वेश्चन में आपको खाली 6 upon 5 टाइम्स दिया है, और देन हमने प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूला डालिए. मेक श्योर आप मेरा जो फर्स्ट वीडियो है वो देखोगे तो आपको वहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज की भी फॉर्मूला मैंने दे दिया है. वही फॉर्मूला हमने लिखा है प्रॉफिट अपन CP इंटू 100. प्रॉफिट कैसे बनेगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. क्यों प्रॉफिट नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट को फाइंड करना है, इसके लिए हमने SP माइनस CP की फॉर्मूला ली. और हमारे पास एक हिंट है, क्या है 6 upon 5 टाइम्स द CP. मतलब आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 6 upon 5 टाइम्स द CP मतलब 6 CP अपॉन 5 माइनस कॉस्ट प्राइस एज इट इज. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, CP के नीचे 1 लिख दे क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ पर नहीं है. सो 6 CP इंटू 1
5 CP माइनस करोगे तो आपको 1 CP आएगा। 5 जो डिनोमिनेटर में वो भी नीचे चला जाएगा तो 5 CP आएगा। CP कैंसिल, 527 तो आपका आंसर 5%। मेक श्योर कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज अगेन एंड अगेन बिकॉज मैथड एक टाइम देख के नहीं समझ में आएगा। सो यू हैव टू कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज क्योंकि एवरी सम हैज अ डिफरेंट मैथड। नो डाउट प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ही कंसेप्ट लेके हमने किया है, पर फिर भी आपको वीडियो वापस देखोगे तो विल अंडरस्टैंड बेटर। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सो मेक श्योर कि आपका स्क्रीनशॉट ले लें। Okay, we are starting with the sum number 3. When an article when sold for 20%, it is a 25% profit. It is sold for 24 rupees. What would be the profit? आपके पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है। ये वाला सिंपल सम जो हमने पहले किया था वैसा ही है। कोई भी समय देखो हमने क्या किया, लेट CPP 100, तो यहाँ पर भी वही करना है। लेट कॉस्ट प्राइस भी ₹100। आपको सेलिंग प्राइस दिया है और प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितना दिया है? प्रॉफिट इज 20%। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 100 + 20 = 120, राइट। सो वही फॉर्मूला हमने यूज किया, आप देख लेना यहाँ पर फर्स्ट सम में कॉस्ट प्राइस फर्स्ट प्रॉफिट तो 120। नाउ CP और SP, अगर 100 रुपीज़ प्रॉफिट है तो 125 आपका सेलिंग प्राइस है। हमारा यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है? 20 रुपीज़। आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 × 20 / 125। आपका सेलिंग प्राइस आप कैंसिलेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा। You got your calculator. You can just do it. 25 4s are 25 5s are. Selling price is coming ₹60. Right? Now what they ask कि अगर हमारा it is sold for 24 rupees, अगर हमने 24 रुपीज़ में सेल किया तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? सो नाउ नेक्स्ट में क्या है? सेम वे लेट कॉस्ट प्राइस भी ₹100, राइट। नाउ हमारा प्रॉफिट हमें फाइंड करना है और सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? ₹24। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? ₹60, राइट। तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? SP - CP। यहाँ पर भी लिखा है प्रॉफिट की फॉर्मूला SP - CP। 24 - 60 क्या आएगा? ₹8। बट आपको क्या करना है? प्रॉफिट नहीं फाइंड, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज की फॉर्मूला देखो यहाँ पर ही लिखिए, हाउ मच कनेक्टेड टू सम इट इज। सो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP × 100। 8 CP हमारा कितना है? 60 × 100। 8 × 60 कैंसिलेशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा 50%। So how much is the profit? 50%. So we'll start with the sum number 4 now. Man sold 12 pens for CP for 15 pens. Profit is how much percentage? Meaning what? For the 12 pens, the full sum. For the 12 pens, SP is equal to 15 pens. So for the 12 pens आपका SP कितना होगा? Is equal to the 15 pens cost. So what do you have to find? You have to find the profit percentage. प्रॉफिट परसेंटेज की वही फॉर्मूला है, प्रॉफिट अपन SP, सॉरी प्रॉफिट अपन CP × 100। और यहाँ पर प्रॉफिट भी नहीं है तो वही हमारा फॉर्मूला SP - CP। तो हमारा SP इज इक्वल टू 15 पेंस कॉस्ट, मतलब आपका 15 पेंस - 12 पेंस अपॉन CP कितना है आपका? 12। सो आपका कॉस्ट 12 पेंस का और आप कितना सेल करो एट द रेट ऑफ 15 पेंस × 100। 3/12 × 100, 3 4 12। प्रॉफिट आपका आ गया 25%।
ये सब में आपको कुछ टाइम्स भी नहीं दिया है, कोई परसेंटेज कुछ अमाउंट भी नहीं दिया है। व्हाट इज गिवन इज नंबर ऑफ पेन्स दिया है, पर एक हिंट है हमारे पास, क्या कि मैन सोल्ड 12 पेन्स फॉर द सीपी फॉर 15 पेन्स। तो आपके पास आप 15 पेन्स सेल करोगे एट द कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स। Hence 15 minus 12 upon 12, so 3 upon 12, ये आपका 3 नंबर है, आपने 3 को कैंसिल कर दिया, तो what you will get 3 upon 12, that is 4, 25% is it. So very simple sir, खाली आपको माइनस करना था नंबर, 15 में से 12 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 3 pence का प्रॉफिट। Hello, now we'll start with the fifth sum. A dealer sells 25 chairs for the cost price of 20 chairs. His percent loss is how much? What is the meaning? It means it is a loss. He is paying more and earning is less. पे ज्यादा कर रहा है, परचेज प्राइस ज्यादा है उसका और जो सेलिंग प्राइस है वो उसका कम है। सो व्हाट इज द गिवन? फाइंड द परसेंट लॉस। परसेंट लॉस मतलब उसका कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, राइट? सो योर लॉस परसेंटेज की फॉर्मूला क्या है? यू आर गोइंग टू हैव अ सीपी माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। कॉस्ट प्राइस आपका 25 अपॉन 20 और आपका 25 इंटू 100, 5 upon 25 into 100, 25 fours are, that is your 20% loss. So very simple it is done. लिखा गया है कि भाई आपका जो 25 जो चेयर्स कॉस्ट है वो आप ज़्यादा में परचेज कर रहे हो और जो चेयर्स है वो आप लेस प्राइस में सेल कर रहे हो। तो 25 chairs is equal to what? Dealer sells 25 chairs for the cost price of 20 chairs. तो आपका 25 इज कॉस्ट प्राइस, 20 सेल होता है, माइनस करो तो 5 अपॉन 25 इंटू 100। फॉर्मूला से सम करोगे इमीडिएटली आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो इट इज आगे का सम था पेन वाला जो सम था वैसा ये सम है, खाली यहाँ पर चेयर्स और वहाँ पर पेन्स। ओके, विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट। If an article is marked 10% above the CP, it is given as a above CP cost price. And if 10% discount is given, there is loss, profit, or what, right? So you have to find whether there is profit or loss. Yeah, nothing. Article is marked 10% above the CP. The same method हम करेंगे. Net cost price भी ₹100. तो मार्क मतलब जो आपके आर्टिकल पे प्राइस मार्किंग होती है वो मार्क प्राइस कितना है? 10% अबाव CP, अबाव CP, दैट इज 100 प्लस 10 कितना हो गया? 110, राइट? तो हाउ मच इज द अमाउंट इज 110, दैट इज अ मार्क प्राइस। सेम वे हम लोग करेंगे कॉस्ट प्राइस। वी आर गोइंग टू डूइंग द कॉस्ट प्राइस नाउ, कॉस्ट प्राइस विद द सेलिंग प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस and selling price. Cost price 100 is, selling price आपका 110. Now what they are giving? Okay, if your amount, that is your, if the what would be the 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है तो यू कैन डू डायरेक्टली दिस वे आल्सो कि आपको 110 पे डिस्काउंट भी देना है। 10% डिस्काउंट इज एन, सो द 10% डिस्काउंट on mark price rupees 110, that is 110 into 10 upon 100। आपको डिस्काउंट मिल रहा है 10% का, 2 जीरो गए, हाउ मच इज द डिस्काउंट अमाउंट? डिस्काउंट इज ₹11 बन जाएगा। सो आपका डिस्काउंट कितना आ गया? 11। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, then there is a profit or loss। आप 10% डिस्काउंट देके आपको डिस्काउंट ₹11 आ गया, मीनिंग व्हाट कि आपका जो मार्क प्राइस है, सो सेलिंग प्राइस कितना पे होगा? 110 मार्क प्राइस माइनस 11, हाउ मच इट इज कमिंग? ₹99। ओके, मार्क प्राइस पे क्या था? 10% अबव से आप सेल कर रहे होंगे तो आपको 110 मार्क प्राइस है, पर वहीं पर मार्क प्राइस पे 110 पे आप कितना डिस्काउंट दे रहे हो? 10%, तो आपका कितना डिस्काउंट आएगा? ₹11। तो आप 110 की जो चीज़ है वो ₹11 से कम से सेल कर रहे हो, 11 रुपीज़ आप डिस्काउंट दे रहे हो, आपकी सेलिंग प्राइस कितने आ गए? 99। नाउ कंपेयर द कॉस्ट प्राइस कितना है? 100,
सेलिंग प्राइस कितना है 99. ओके, सो योर कॉस्ट प्राइस इज ₹100. सेलिंग प्राइस कितना है आपका ₹99. How much becomes your cost price is greater than selling price? There is a loss of how much? That is your cost price minus selling price. 100 minus 99 ₹1. तो आपका लॉस क्या होगा? लॉस इज ₹1. ₹1 का लॉस आ रहा है, राइट? सो ₹1 का लॉस मतलब कितना परसेंट हो गया? 1/100. कैसा है? लॉस परसेंटेज भी फाइंड कर लेंगे. लॉस परसेंटेज लॉस अपॉन CP इंटू 100. लॉस कितना है? ₹1. कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 100 इंटू 100 कितना है? 1%. तो लॉस परसेंटेज भी हमारा कितना है? 1%. ओके, आई रिपीट द वन मोर टाइम, और आपको स्क्रीनशॉट चाहिए वो भी ले लेना. कॉस्ट प्राइस इज ₹100. तो आपका मार्क प्राइस कितना है? 10% अबाव द कॉस्ट प्राइस. 10% अबाव मतलब 110. आप 10% डिस्काउंट दे रहे हो किस पर? मार्क प्राइस पर. मार्क प्राइस मीनिंग द प्राइस विच इज मार्क्ड ऑन योर टेक्स्ट बुक या ऑन योर आर्टिकल, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस. तो उस पर आप 10% डिस्काउंट दोगे तो 110 का 10% कितना आता है? 0 गए तो ₹11. तो आपको 110 की जो आर्टिकल है वो 11 डिस्काउंट से कितने में आप सेल करोगे? 99 रुपीज़ में. 110 माइनस 11. आपका कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ ऑलरेडी गिवन. सेलिंग प्राइस हमने 99 फाइंड कर लिया था. तो लॉस क्या आएगा? लॉस की फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस ₹1. अगर आपको लॉस परसेंटेज भी फाइंड करना है तो सो सिंपल. लॉस आपका ₹1, कॉस्ट प्राइस 100, कैंसिल करोगे तो आपका लॉस आएगा 1%. होप से आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया रहेगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मेक श्योर आप सब्सक्राइब करोगे तो हर एक लेसन के जो भी प्रॉफिट लॉस के जितने भी सम्स है विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियो. सो कीप इन टच एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.